हेलो दोस्तों, ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम फीटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों का CBT एग्जाम यानी जो ITI का ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, और जो लोग इसके पहले क्लास नहीं किए हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य करें, और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें ITI मल्होत्रा, क्योंकि सारा PDF आप लोगों का टेलीग्राम पर भी भेज देता है। तो हम लोग चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि होल बेसिक सिस्टम में x के रूप में चिन्हित क्या है। तो सबसे पहले आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी कलम लेकर के इसको एक जो ये आकार दिया गया है इसका आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए। वीडियो को रोक करके आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए, इसका आकार ये फिगर बनाइए आप लोग जल्दी से। तो उम्मीद होगा आप लोग बना लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप लोग कलर के माध्यम से समझिएगा। देखिए जो रेड कलर से इसको दर्शाएंगे उसको होल बेसिक समझना है, होल बेसिक सिस्टम है। और जो ब्लैक से है, सॉरी इसको हम लोग कलर कर देते हैं ग्रीन से करते हैं, वो वाला क्या होगा, सॉफ्ट। ये सॉफ्ट हो गया, होल बेसिक और सॉफ्ट समझ में आ गया, यानी कि होल और सॉफ्ट। अब हम लोग इसके आकार देखते हैं और बाकी क्या है आगे देखिए। तो देखिए जो ये होल बेसिक सिस्टम है, जो होल बेसिक सिस्टम यहाँ से और यहाँ तक, इसका नाम क्या है, जो एरो दर्शाया गया यहाँ से यहाँ तक दर्शाया गया है, इसे क्या बोलते हैं। इसे हम लोग बड़ा डाया यानी कि अधिक डाया, यानी कि मैक्सिमम डाया। और आगे जो छोटा वाला डाया दर्शाया गया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक दर्शाया गया है, इसे हम लोग मिनिमम डाया बोलेंगे। क्या कहेंगे, मिनिमम डाया। इसको नोट कर चलिए। ये क्या है, बड़ा डाया, ये वाला बड़ा डाया, और ये छोटा डाया। नोट कर लिए आप लोग। आगे देखते हैं कि बड़ा डाया और छोटा डाया के जो बीच में जो भाग दिख रहा है, जो बड़ा डाया और छोटा डाया जो दोनों ऊपर से, देखिए इसको बड़ा डाया और छोटा डाया आप लोग समझ लिए। जो ये जो टॉलरेंस दिखाया गया है ऊपर से नीचे तक, जो गैपिंग है ये जो दिखाया गया है, ये क्या है, ये टॉलरेंस है। क्या है, टॉलरेंस जोन है। कौन सा जोन है, ये टॉलरेंस जोन है। ठीक ऐसे हम लोग सॉफ्ट में भी देख लेते हैं। होल में तुम देख लिए बड़ा डाया और छोटा डाया, और टॉलरेंस का जो भाग है ये वाला जो टॉलरेंस यहाँ से यहाँ तक जो टॉलरेंस उसको हम लोग देख लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं सॉफ्ट में। सॉफ्ट में भी क्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला क्या है, ये बेसिक साइज है। क्या है, यानी कि जो ये देखिए जो बड़ा वाला जो लाइन दिखाया गया है, ये जो लाइन दिखाया गया है शुरू से, इसको हम लोग जीरो कहते हैं, जीरो लेवल। क्या कहते हैं इसको, जीरो साइज, जीरो लाइन। इसे क्या बोलेंगे, इसे जीरो लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन दिया गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं। अब जीरो लाइन से जो सॉफ्ट का ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिक साइज। क्या कहते हैं, बेसिक साइज। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं बेसिक साइज के बाद कि जो ये वाला जो पार्ट्स है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग सॉफ्ट का बड़ा डाया यानी कि मैक्सिमम डाया, और जो सॉफ्ट का स्मॉल डाया यानी कि मिनिमम डाया कौन सा होगा, तो ये वाला होगा मिनिमम डाया। ये वाला भाग हो जाएगा मिनिमम डाया। तो समझ गए। बाकी जो बचा, जो यहाँ से जो यानी कि जो सॉफ्ट के जो दोनों बीचों में बचा है, कि जो स्मॉल डाया और बड़ा डाया का जो दोनों बीच में बचा है, इसे हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाला भाग है टॉलरेंस जोन। जैसे कि होल में भी ये वाला टॉलरेंस जोन था, वैसे ही टॉलरेंस जोन है। समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं आखिर जो ये जो दोनों जो जीरो लाइन और जो सॉफ्ट के बड़ा डाया है, इसके बीच के लाइन को क्या कहते हैं, तो अपर डिवीजन यानी कि अपर डिवीजन यानी कि अधिकतम विचलन। ये समझ गए।
अब हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, इतना हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। x के रूप में जो ये वाला भाग दिखाया गया है, यानी कि जो x के रूप में दिखाया, फिर से देख लेते हैं इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद एक चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बाकी सभी पार्ट्स के नाम समझ गए हैं, सभी जो फिगर दर्शाया गया था। अब हम देखते हैं x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो टॉलरेंस। ये क्या है, ये वाला भाग टॉलरेंस है ना, है जो कि बोले हैं ना कि जो छोटा डाया है और इस दोनों और जो बड़ा डाया है, इस दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो क्या है, टॉलरेंस है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 30H7 बाई 6G6 की अभिव्यक्ति क्या है। तो ये क्या है, देखते हैं इसको। ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है फिट को, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिट। कि क्या अभिव्यक्ति दिखाता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फिट। लेकिन अब हम लोग को सवाल आएगा कि भाई जो 30 है और H7 है बाई G6 है, आखिर ये है क्या। तो जो 30 है ना, ये 30 को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूल साइज कहते हैं। 30 क्या है, मूल साइज, इसको नोट कर लीजिए, 30 लिख करेंगे 30H7 बाई G6, इसको लिख करके आप लोग समझ लीजिएगा कि जो 30 है ना, ये क्या है, ये मूल्य साइज है। और जो बड़ा वाला जो H है, H का मतलब यानी कि बड़ा H का मतलब होल और छोटा G का मतलब सॉफ्ट। तो इसको नोट कर लीजिए कि कहीं भी अगर कैपिटल लेटर ले, ऐसा जो क्वेश्चन आएगा, अगर कैपिटल लेटर रहेगा तो होल को दर्शाता है, यानी कि बड़ा अक्षर होल को दर्शाएगा और छोटा अक्षर सॉफ्ट को। छोटा अक्षर किसको दर्शाएगा, तो सॉफ्ट को दर्शाता है। जो H आखिर भी क्या होती है, होल के विचलन है। और जो G है, देख लीजिए इसको, जो H है ना, H क्या है, होल का विचलन है, और जो G है स्मॉल में, वो क्या है, सॉफ्ट का विचलन है। तो इसमें समझ गए कि जो 30 है वो क्या है, मूल साइज है, और H7 है तो क्या है, वो होल को दर्शाता है, यानी कि H है तो क्या है, होल के विचलन साइज है, होल का विचलन है। और G क्या है, तो G है भाई सॉफ्ट, यानी कि कभी भी अगर होल का बात करेगा तो जब अगर होल बड़ा रहेगा तभी तो सॉफ्ट उसमें अटैच होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट दिमाग में कि हाँ, हम लोग के जो कैपिटल H है वो होल है और G है तो क्या है, सॉफ्ट है। समझ गए। आखिर देखते हैं लिमिट क्या है, आगे देख लेते हैं लिमिट एक बोला है कि मान लीजिए हम एक जॉब दिए, 20 की जॉब दिए, इसके एक लिमिट देंगे कि हाँ ये इसको 20 पॉइंट, यानी कि आपको 20.2 तक इसका लिमिट रहेगा, इससे अधिक आपको नहीं करेगा। लिमिट दिया जाता है कि इसके तक, यानी कि इसके अंतर्गत करना है। विचलन एक जैसे 20 दिया गया है और उसमें जो विचलित करके क्या हुआ, उसमें 0.4 विचलन हो गया, यानी कि एक दूसरे से हट गया, विचलन अधिक हो गया। और टॉलरेंस, तो टॉलरेंस क्या है भाई, तो टॉलरेंस मान लो कि 20.4 दिया है यहाँ पर, नहीं 20+4 और यहाँ माइनस दे दिए 2। तो इस दोनों के अंतर जो टॉलरेंस जो दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको ही टॉलरेंस होता है। तो समझ गए। तो अब हम लोग पूरा कॉन्फर्म समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 30H7 बाई G6 की अभिव्यक्ति क्या है, तो फीट है। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 20, जो ये वाला दर्शाया गया यहाँ पर, इसको देख लीजिए आप लोग, जो ये दर्शाया गया है, यानी कि इसके आयाम के आकार की निचली सीमा क्या है। आयाम के आकार यानी कि लोअर डिवीजन, यानी कि लोअर। तो हम लोग को जाहिर से पता है कि ऊपर वाले को हम लोग अपर डिवीजन बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर डिवीजन। ऊपर वाले को अपर डिवीजन और नीचे वाले को लोअर डिवीजन। तो हम लोग क्या पूछे, निचली सीमा यानी कि लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगा भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक प्लस था, यहाँ पर प्लस का आइकन हो जाएगा।
यहाँ प्लस हो गया, तो हम लोग 20 और 0.7 को ऐड करेंगे तो 20, इसको छोड़ देंगे, प्लस 0. यहाँ पॉइंट दे देंगे 0.007, तब हम लोग 20 पॉइंट सॉरी, तो इसको हम लोग 0.007 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 0 ऐड किए तो क्या होगा 20.007, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निचली सीमा ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि फीट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के सॉफ्ट से बड़ा हो। तो जो लोग इसके पहले क्लास के उनको पूरा विस्तारित रूप से बताया गया है कि अगर होल का आकार, जो होल है, होल का आकार न्यूनतम हो और सॉफ्ट के आकार से, यानी कि होल का आकार, जो होल का साइज है वो सॉफ्ट के साइज से बड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीयरेंस फिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा है कि फीट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के सॉफ्ट से बड़ा हो। ये कल बताया गया था कि होल का आकार अगर सॉफ्ट के साइज से बड़ा हो तो क्या होगा, क्लीयरेंस फिट होगा। ट्रांजिशन ये सब फिट बताया कि दिया गया है कि आधा आधा फोकस हम लोग ट्रांजिशन फिट, और इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा कि जो होल का साइज से सॉफ्ट का साइज बड़ा हो, यानी कि जो होल का साइज है वो सॉफ्ट के साइज से छोटा हो, तो उसे हम लोग, यानी कि सॉफ्ट का साइज बड़ा होगा और होल का साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि होल से नीचे रहेगा, सॉरी सॉफ्ट से नीचे रहेगा, तो उसे हम लोग इंटरफेरेंस फिट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डायल प्रशिक्षण संकेत में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसमें जो दिया गया है ये डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके नाम हम लोग जो लोग इसके पहले क्लास किए हैं उन लोग को भी बताया दिया गया है, इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो ये वाला क्लैंप है, यहाँ पे क्लैंप है, बेजल क्लैंप, जो लिमिट हाइट जो दर्शाया गया यहाँ पे, रेगुलेशन काउंटर छोटा वाला, इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं, इसे स्टेम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेम दिखाया गया है, इसे कॉन्टेक्ट पॉइंट या एनविल, और इसके जो ऊपर वाले भाग को हम लोग प्लंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लंजर कहते हैं। ये जो बड़ा वाला को भी बेजल बोल लेते हैं, इसे हम लोग रोटेबल बेजल या बेजल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेबल बेजल हम है, समझ गए। तो हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो x के रूप में क्या है, ये तो क्या है, ब्लेज क्लैंप। देखिए ब्लेज क्लैंप दिया गया है, ब्लेज क्लैंप, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ब्लेज क्लैंप, बजेल जो क्लैंप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग को भी एग्जाम में हेल्प हो। और कल के लिए आप लोग बहुत कम संख्या में आप लोग टेस्ट दिए हैं, बहुत कम संख्या में, और अगला बार फिर टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक अपने साथी मित्रों को भी ऐड कीजिए ताकि उन लोग को भी टेस्ट दें और टेस्ट में कोई तकलीफ और इनकी एग्जाम में कोई समस्या ना हो, क्योंकि जो टेस्ट में क्वेश्चन सेट किया गया है, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोग को, वही सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम में आएगा। थैंक यू।